बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग क्लास 9 में सिंह टेक्स्ट बुक को चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 6.2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सॉल्यूशन सेट तो फाइंड करना है, लेकिन इस बार के बारे में आपको बता दूं तो ये बार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमें यहाँ पर x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है तो देख लीजिए। इस बार को सॉल्व करने का क्या मेथड है, तो पहले हम इसको एक बार लिखेंगे प्लस में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हमें बार सॉल्व करना हो तो बार के आसपास जो भी नंबर हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, हम उसको फौरन से पहले राइट पर शिफ्ट कर देंगे। यानी जहां पर बार लिखा हुआ है उसको हमने क्या करना है, सिंगल कर देना है। उसके आसपास से तमाम वैल्यू को हटा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बार सिर्फ और सिर्फ सिंगल रहना चाहिए, बार के आसपास कोई वैल्यू ना हो। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा ही है, बार हमारा सिंगल ही है, तो यहाँ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास अब देखें इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बार कैसे रिमूव होगा कि हम इस वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में। ठीक है, ये देखिए, एक बार मैंने 6 को यहां पर लिखा प्लस में और एक बार मैं यहां पर लिख दूंगी माइनस में। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी, पहले प्लस और फिर माइनस जो भी हमने सेट किया है अपनी वैल्यू को। तो अब देखिएगा यहाँ पर 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। सिक्स माइनस 1 हो जाएगा 5। एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। जी, अब आ जाते हैं माइनस की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर सेम 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखिए दोनों के साथ सेम साइन लगा हुआ है, -6 -1। तो आपको पता है जब सेम साइन होता है तो हम प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगी माइनस की। तो 6 + 1 मेरा हो जाएगा 7 और साथ में माइनस साइन। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा 7/2। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, 5/2 एंड -7/2। तो मेरा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5/2 कॉमा दूसरा है -7/2। डेट इज ओवर आंसर। तो क्लास अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। यहाँ पर भी हमें बार को सॉल्व करना है और बार को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, और वो ये है कि हम एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। इत्तेफाक से यहाँ कोई भी नंबर ना तो बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड, ना प्लस, ना माइनस, सिंगल है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए मुझे बार को हटाना है, तो एक बार मैं 7 को प्लस में लिखूंगी और एक बार माइनस में। जी, देख सकते हैं एक बार मैंने इसको प्लस में लिख लिया, जबकि एक बार माइनस में लिख लिया। अब मुझे चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को मैं शिफ्ट कर दूंगी वहां पर। तो यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाने के बाद ये हो जाएगा 7 से प्लस। जी, 12 में मुझे 7 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 19।
7 प्लस मेरा हो जाएगा 19। यहां से x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 5 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आने के बाद 19 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखें x की वैल्यू आ चुकी है। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो यहां भी सेम मैं वही काम करूंगी। 12 यहां माइनस हो रहा है, यहां आने के बाद प्लस हो जाएगा। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 प्लस का है जबकि 7 माइनस का है, यानी अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 12 में से मैं 7 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग क्या होगा, 5। ठीक है, मेरा रिमेनिंग होगा 5। तो जब 5 के साथ साइन मेरा कौन सा आएगा, जो भी मेरा ग्रेटर नंबर के साथ साइन लगा होगा वही साइन मेरा 5 के साथ आएगा। तो ग्रेटर नंबर चूंकि यहाँ 12 है और उसके साथ प्लस साइन है, तो 5 के साथ भी प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इधर आने के बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 1। जी तो क्लास अब हम अपना सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन सेट में वैसे तो देखिए आप कोई भी वैल्यू आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों x की वैल्यू, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप पहले स्मॉल वैल्यू को लिखें और फिर ग्रेटर वैल्यू को लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 होगी, तो पहले हम 1 लिख लेते हैं, और 19/5 1 से ग्रेटर है। ठीक है ना, तो फिर हम 19/5 को लिख लेते हैं। That is our answer. Now let's move towards next question. क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लीजिए सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमें बार गिवन है, हमें x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, जबकि एक बार माइनस में लिख लेते हैं, तभी हमारा बार यहाँ से रिमूव होगा। जी 12 को एक बार लिखेंगे हम प्लस में और एक बार हम लिखेंगे माइनस में। जी तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो यहाँ पर 7 डिवाइड हो रहा है, जबकि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पर 12 से क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कर देते हैं। $84। ठीक है, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 84। जी यहाँ पर 2 हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जबकि यहाँ अगर मैं शिफ्ट करूंगी तो वो डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर, ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 2 4। x की वैल्यू मेरी आ गई है 42। ठीक, अब आ जाते हैं इस तरफ। तो देखें यहाँ पर भी 7 डिवाइड हो रहा है, सेम यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा -84। जी तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -42। जी तो देख सकते हैं दोनों तरफ x की वैल्यू आ चुकी है। सॉल्यूशन सेट मेरा क्या आ जाएगा, पहले छोटी वैल्यू को लिख लीजिए। तो जाहिर है प्लस माइनस में जो माइनस की वैल्यू है वो हमारी स्मॉलर होती है, तो हम पहले स्मॉलर वैल्यू लिख लेते हैं, फिर ग्रेटर वैल्यू लिख लेते हैं। That is over answer. Let's move towards next question. तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
सेम बिल्कुल उसी तरीके से वही मेथड, बार यहाँ पर गिवन है और सिंगल है, इसके साथ ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है ना डिवाइड हुई है, सिंगल बार दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। जी 8 एक बार तो यहाँ प्लस में आ जाएगा और दूसरी बार हम लिखेंगे माइनस में। जी अब देखिए यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जबकि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। जी 8 3 का क्या हो जाएगा 24। सेम इसी तरह से क्योंकि मुझे वैल्यू एक्स ही फाइंड करनी है, तो एक्स के पास से जो भी वैल्यू है उसको हम शिफ्ट करते जाएंगे राइट साइड पे। तो 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ट्वेंटी फोर में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 23। एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इधर आने के बाद 23 से डिवाइड हो जाएगा। जाहिर है ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि 23 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब आ जाते हैं इस तरफ, सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 से। थ्री एट जा ओ सॉरी 3 8 जा 24 या 8 3 जा हम कर सकते हैं, 24 आएगा और साथ में लगा हुआ है माइनस का साइन। जी यहाँ पर +1 है, जबकि इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। जी ये दोनों देखें, दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों माइनस में, इसका मतलब माइनस माइनस, हम इसको प्लस जरूर करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 24 + 1 मेरा हो जाएगा 25 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा देंगे। और यहाँ पर x से 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा 25/2। तो क्लास देख सकते हैं 25 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, कैंसिल भी नहीं हो सकते ये। तो अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन सेट की तरफ। तो सॉल्यूशन सेट में पहले कोशिश क्या करें, स्मॉल वैल्यू को लिखें और फिर ग्रेटर वैल्यू। तो स्मॉल जाहिर है जो माइनस की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी और जो प्लस की होगी वो ग्रेटर होगी। तो हम पहले स्मॉल वैल्यू को लिख लेते हैं। जी तो डेट इज ओवर आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बार के साथ हमें -8 गिवन है, तो सबसे पहले हम -8 को उधर शिफ्ट करेंगे ताकि बार यहाँ पर सिंगल रह जाए। अच्छा क्लास एक बात आपको और बता दूं कि अगर यहाँ पर हमारी इजिकल्स टू के इस तरफ अगर वैल्यू माइनस में आ जाती है, ठीक है, अभी तक तो कोई ऐसी वैल्यू आई नहीं है, सब प्लस में ही आ रही है, लेकिन इन केस अगर यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है तो फिर उसका सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी यहाँ पर माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। अभी तक तो खैर कोई माइनस में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो ऐसी सूरत में हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं होती है। जी तो अब हम देखें 8 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये माइनस का, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो 8 + 4 मेरा हो जाएगा 12
जी, अब मुझे बार को रिमूव करना है, तो वही मेथड, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो लिख देते हैं 5x माइनस 3, एक बार आ जाएगा 12 प्लस में, जबकि एक बार आ जाएगा माइनस में। देख सकते हैं जी। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर शिफ्ट होने के बाद ये प्लस हो जाएगा। जी 12 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पर 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो 15 से डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, मुझे x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए आप 5 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ चुकी है, 3। अब यहाँ आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। जी तो क्लास अब यहाँ देख सकते हैं एक वैल्यू मेरी माइनस है जबकि दूसरी प्लस है, इट मीन्स कि अपोजिट साइन है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 3 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 9। ठीक है, क्या रिमेनिंग होगा मेरा 9, और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो 9 के साथ भी माइनस साइन आएगा। यहाँ पर देखिए x से 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा 9 माइनस 9 से। तो x की वैल्यू मेरी आ चुकी है -9/5। तो अब देखिए मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले स्मॉलर वैल्यू देख लें, दोनों में से कौन सी है, जाहिर है जो माइनस में होगी वो स्मॉलर होगी, तो पहले माइनस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं -9/5, और फिर हम ग्रेटर वैल्यू लिख लेते हैं दैट इज 3। ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ चुका है। तो क्लास अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए। तो क्लास यहाँ भी हमें बार गिवन है, लेकिन बार के साथ यहाँ पर -3 भी लिखा हुआ है, तो पहले हम -3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बार के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो हम उसको फौरन उधर शिफ्ट कर देते हैं। बार यहाँ पर बिल्कुल सिंगल रहना चाहिए, इसके साथ कोई वैल्यू ना हो, ना कोई वैल्यू प्लस हो रही हो, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड। तो हम 3 को फौरन से पहले राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। जी 3 यहाँ पर माइनस है, जबकि यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो 8 + 3 मेरा हो जाएगा 13। 11 होगा, 8 + 3 होगा 11। जी तो क्लास अब हमें चूंकि बार को हटाना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में हम सबसे पहले इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। ये हमारा रूल है, ठीक है, ताकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे के जो बार है उसको हम हटा सके, रिमूव कर सके। तो ये देखें, एक बार तो मैंने इसको लिख लिया प्लस में और एक बार मैं इसको लिख लेती हूँ माइनस में। जी तो देखिए यहाँ पर अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 11 से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5x + 1 = 11 को 7 से किया तो 77।
अब यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। जी माइनस हो गया, तो यहाँ पर अब मेरा क्या बचेगा 76। 77 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी तो यहाँ हो जाएगा 76। और अब मेरी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 76 से क्या डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 76 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ भी देखिए 7 डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 से। यहाँ आ जाएगा मेरा 11, जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। अब देखिए यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों के साथ सेम साइन आ गए, माइनस माइनस प्लस होगा। 77 में जब मैं प्लस 1 करूँ तो ये हो जाएगा 78, लेकिन साथ में साइन किसका होगा, माइनस का। क्योंकि मुझे वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इधर शिफ्ट होने के बाद -78 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता तो आप उसे फ्रैक्शन में ही रहने दें। ठीक है, तो क्लास हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ जाएगा। पहले स्मॉलर वैल्यू को लिख लेते हैं, तो जाहिर है प्लस और माइनस में माइनस वाली हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी, तो पहले माइनस को लिख लेते हैं। डेट इज ओवर आंसर। तो क्लास अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर बार से +2, प्लस बार के पास +2 लिखा हुआ, सबसे पहला काम 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ 2 प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। जी 7 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 5। जी अब चूंकि मुझे इस बार को हटाना है, तो बार को हटाने का एक ही मेथड, एक बार इसको प्लस में लिखे और एक बार माइनस में, तो लिख देते हैं। एक बार हमने लिखा इसको प्लस में, एक बार लिख लेते हैं इसको माइनस में। जी तो क्लास अब देखिए यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी तो अब देखिए यहाँ पर 5 4 हो गया 20। इसी तरह यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। जी तो 20 में से जब मैं 3 को माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 17। ठीक है, 20 माइनस 3 जब होगा तो मेरा बचेगा 17। और चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो 2 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद 17 से डिवाइड हो जाएगा।
यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो देखिए यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, सेम हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइव फोर ज़ा 20 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस। ट्वेंटी में दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, दोनों के साथ सेम साइन। 20 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 23 और साथ में माइनस साइन रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जरूर होता है लेकिन साइन माइनस का आता है जी। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मैं डिवाइड कर दूंगी -23 से। देख लें तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया यहाँ पर। अच्छा, तो इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू मेरी है माइनस और ग्रेटर वैल्यू मेरी प्लस वाली होगी, तो पहले माइनस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। -23/2 कॉमा, जबकि प्लस में मेरी आ जाएगी 17/2। दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट, हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिएगा यहाँ भी देखिए बार के पास +1 लिखा हुआ है, तो हम 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो 1 यहाँ पर प्लस का है, राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी। 3 में से जब मैं -1 करूंगी तो यहाँ पर रिमेनिंग होगा 2। जी, अब मुझे बार को सॉल्व करना है, तो बार को सॉल्व करने का मेथड एक ही है कि हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे अपनी राइट साइड वाली वैल्यू को। तो एक बार तो हम लिख लेते हैं प्लस में, जबकि एक बार हम लिख लेते हैं माइनस में। जी, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 12 मेरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर शिफ्ट होने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 6 = 2 मल्टीप्लाई बाय 12। जी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है। देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 6 जब प्लस हो रहा है, शिफ्ट होने के बाद ये माइनस हो जाएगा। 24 में से मुझे माइनस करना है 6 को। यहाँ पर जब 24 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 18। ठीक है, और 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 1 दा 3, 3 6 दा 18। ठीक है, तो अब मेरी देखें ये x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x = 6। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी 12 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। ट्वेल्व 2 ज़ा 24 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, जबकि यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा।
जी, जब मैं 24 में 6 को प्लस करूंगी, क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस माइनस मेरा क्या होता है प्लस, लेकिन साइन मेरा रहेगा माइनस का। तो 24 में मैं 6 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 30, और साथ में माइनस साइन आएगा। यहाँ पर देखिए x से 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 30 से डिवाइड हो गया -3, सॉरी -30 से 3 डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 10 30। तो देखिए x की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ चुकी है -10। और मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, पहले स्मॉलर वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू माइनस में आएगी -10, और फिर मेरी ग्रेटर वैल्यू जो कि 6 है। ये मेरा सॉल्यूशन सेट, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें बार जो है वो राइट साइड पे गिवन है, जबकि वैल्यू हमें लेफ्ट पे है, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बार हमारा है सिंगल, इसके आसपास कोई वैल्यू ना प्लस हो रही है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना माइनस। तो बस इतना कर लेते हैं कि क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और यहाँ पर कोशिश क्या करें कि इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें इस वैल्यू को राइट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको लेफ्ट पे लिख लेती हूँ, इसको राइट पे लिख लेती हूँ, ठीक है, कर लेते हैं ऐसा। जी, तो अब हमें बार की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे अपनी राइट वाली वैल्यू को। एक बार तो ये आ जाएगा प्लस में, जबकि एक बार आ जाएगा माइनस में। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। जी, तो क्लास अब आप यहाँ देखिएगा कि अब हमें जो सेपरेट करना है वो फ्रैक्शन है। वैल्यू जो है हमें एक फ्रैक्शन में गिवन है, एक होल में गिवन है। आपको पता है कि जब भी बात फ्रैक्शन की आती है तो हम बात किसकी करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। यहाँ पर हमेशा एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम के लिए जरूरी है कि हमारे पास दोनों फ्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ पर एक फ्रैक्शन नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, जब कोई नंबर नहीं है तो 1 है। तो अगर हम दोनों नंबर डिनोमिनेटर, हमेशा याद रखिएगा एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, न्यूमिनेटर का एलसीएम नहीं आता। तो हम यहाँ पर 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यकीनन सी बात है कि 2 ही आएगा। तो ले लेते हैं एलसीएम। जी, तो क्लास अब 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए। तो 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम, 2 1 जा 2। जितने टाइम हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2, उतने ही टाइम मुझे न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 1 के टेबल को इतना पढ़ना है, 2 आ जाए तो 1 2 जा 2। तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जी, तो क्लास अब यहाँ देखिएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। देखिए करना लिखना यहाँ पर न्यूमिनेटर ही है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई जो हम देख के कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर को देख के करें ना। जो डिनोमिनेटर में नंबर लगाएंगे सेम वही न्यूमिनेटर में भी लगेगा। इसी तरह यहाँ बीच में माइनस का साइन है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 में से मुझे 3 को माइनस करना है, तो यहां पर अब मेरा रह जाएगा 13। ये हो जाएगा -13/2। साइन माइनस की आएगी बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस होने के बाद साइन माइनस की आएगी। यहाँ देखिएगा मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में ऑलरेडी मेरा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 7 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -13/2, 7 जा 14, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, सेम 8 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये हो जाएगा -3/2। यहां शिफ्ट होने के बाद ये माइनस का हो जाएगा।
अब चूंकि मुझे एलसीएम लेना है, एक फ्रैक्शन है एक होल है, तो जब कभी भी फ्रैक्शन की बात आए और बीच में प्लस या माइनस के साइन हो तो हमेशा सॉल्यूशन कैसे होता है, एलसीएम के थ्रू। और एलसीएम लेने के लिए मैं सपोज कर लेती हूँ डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि एलसीएम हम हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यकीनन क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 2 1 सा 2 होगा, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम न्यूमिनेटर भी 1 टाइम ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 1 को इतना मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो मुझे न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 1 सा 3 हो जाएगा और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। इसी तरह 8 2 सा 16 हो जाएगा, साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। यहाँ देखिएगा दोनों के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस जरूर होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 16 में जब मैं 3 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस 19/2। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। जी, तो डिवाइड में ऑलरेडी मेरा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब x की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस 19/14। ठीक है जी, तो अब मेरा आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट में क्लास आप देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, तो याद रखिएगा माइनस में हमेशा हम अपोजिट चलते हैं, उल्टा चलते हैं, यानी जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी। माइनस 19 बजाय दिखने में बड़ा है, लेकिन माइनस की सूरत में ये इससे छोटा होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं माइनस 19/14 और फिर आ जाएगा माइनस 13/14। ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी, तो क्लास आ गया अपने लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा बार के साथ हमारा लिखा हुआ है -12। तो सबसे पहले तो हम -12 को उधर शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा बार यहाँ पर सिंगल रह जाए। ठीक है, तो हम 12 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। जी, 5 में जब मैं 12 को प्लस करती हूँ तो मेरा प्लस होने के बाद आता है 17। ठीक है, अब चूंकि मुझे बार को सॉल्व करना है तो एक बार मैं इसको लिखूंगी प्लस में और एक बार लिखूंगी माइनस में। तो लिख देते हैं एक बार प्लस में और एक बार लिख देते हैं इसको माइनस में। जी, तो क्लास क्या देखिएगा 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जी, तो अगर हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 85। ठीक है, जी, तो अब यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। एटी 85 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 88। और यहाँ पर 2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ 88 से। और देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 2 1 2।
2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पर 44। अब यहाँ आ जाते हैं, सेम इसी तरह से 5 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेवनटीन को 5 से अभी अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा था 85, और साथ में यहाँ लगा हुआ है माइनस साइन, माइनस साइन लगा देंगे। तो क्लास यहाँ देखिए, यहाँ 3 माइनस है, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हम देख सकते हैं 85 माइनस का है, जबकि 3 जो है वो प्लस का है। ठीक है ना, तो 85 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो मेरा बचता है 82, और 82 मेरा बचेगा माइनस में से, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये x जो है, और सॉरी 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे वैल्यू x की चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई -41। तो देख सकते हैं अब मेरा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ गया है। पहले हम माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू स्मॉलर होती है। तो -41, और फिर हम ले लेते हैं प्लस की वैल्यू, जो कि है 44। ये हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ चुका है क्लास। यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10, और मेरी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो चुकी है क्लास। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको उस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करने में देर हरगिज मत कीजिए, फौरन लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।